सो हेलो एंड वेलकम मेरे देश के भविष्यों। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, ऑफ कोर्स 10th स्टैंडर्ड, और उसमें टॉपिक है आज का हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। अभी जो डायग्राम दिख रहा है देखो, इस डायग्राम पे भी मत जाओ, ठीक है। आज के वीडियो में ना हम दोनों तरीके से समझने वाले हैं मोटर को। एक तो हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से, दूसरा हम एनिमेटेड वीडियो के थ्रू भी समझेंगे। तो हम दोनों तरीके से समझेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हवाई बातें नहीं रखनी है, आधा समझ में आया आधा समझ में नहीं आया और ठोक मारा नहीं। आज एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है, बराबर है। तो अपने पहले विजुअलाइज करेंगे, ऐसे नॉर्मल डायग्राम से समझेंगे और साथ ही साथ अपन बाद में एनिमेटेड वीडियो से भी समझ लेंगे। तो आज ही मोटर क्लियर हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से और साथ ही साथ आगे के हिसाब से भी, आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, प्लस ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है ये। लगभग आपको 3 से 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाए तो। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, खाली प्रिंसिपल पूछ के 1 मार्क में निकाल दिया जा सकता है कि भाई 1 मार्क का क्वेश्चन है, चलो प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दो, किस प्रिंसिपल पर मोटर वर्क करता है। या आपको कंस्ट्रक्शन खाली समझाने के लिए दे देंगे, या कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग समझाने के लिए दे देंगे, ठीक है। तो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, हर तरह का क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस हैं, बराबर है। तो इसीलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसे 1 मार्क के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको इसे 4-5 मार्क्स के हिसाब से ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा डिटेल में इस टॉपिक को अच्छे से समझ लोगे ताकि छोटे छोटे वाले भी आप कवर कर सको। क्लियर है? ओके। तो बाकी बातें बंद करते हैं, आते हैं मुद्दे पर। तो पहले ना टेक्स्ट बुक के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। तो कोई भी डिवाइस, देखो बेटा ये मोटर है, राइट। मोटर, जनरेटर, सब डिवाइसेस कहलाते हैं। तो जब आप कोई भी डिवाइस जब पढ़ते हो, ठीक है, तो उस डिवाइस को कंप्लीटली समझने के लिए ये 4 चीजें ध्यान में रखना होता है। चाहे आप मोटर पढ़ो, चाहे आप जनरेटर पढ़ो, या जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो, ट्रांसफार्मर वगैरह वगैरह, जब भी आप डिवाइसेस की स्टडी करते हो ना, तो आपको ये 4 चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। पहली चीज डेफिनेशन, वो डिवाइस को आप डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है, तो वो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज प्रिंसिपल, कि जो डिवाइस आप स्टडी कर रहे हो, डिवाइस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, मतलब कौन सा फिजिकल प्रिंसिपल, फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल उसमें यूज हुआ है, ठीक है, उसको वर्क कराने में कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, तो वो प्रिंसिपल समझना। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कई बार ये साथ में होता है, कई बार ये अलग अलग भी होता है। कंस्ट्रक्शन में खाली इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कहां कहां पर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, वो खाली कंस्ट्रक्शन के सेक्शन में आता है। और जब आप उसकी पूरी वर्किंग समझाते हो कि कब कहां से करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सब चीजें जब आप एक्सप्लेन करने लगते हो, वर्किंग एक्सप्लेन करते हो, वो वर्किंग के सेक्शन में आता है। और ज्यादातर ना हम इन दोनों को साथ में ही यूज करते हैं, ठीक है। कई बार अलग भी हो सकता है, अगर मैं इसको अलग अलग लिखता तो 5 फंक्शन, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमको स्टडी करने पड़ते हैं, पर मैंने दोनों को साथ में लिख दिया है, तो 4 ही है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। और चौथा पॉइंट होता है क्या, उसके यूजेस को समझना, ठीक है, कि ये यूज कहां कहां होता है, बराबर है। तो क्लियर है, कभी भी कोई भी डिवाइस के बारे में आप पढ़ो, ये 4 चीजों का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। या 5 बना सकते हो कंस्ट्रक्शन वर्किंग को अलग करके। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक मोटर की क्या है, तो एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इट इज अ डिवाइस, क्या करता है ये, विच कन्वर्ट्स, अब मैंने यहाँ क्या जगह नहीं बची है, मैंने इसलिए ज्यादा जगह छोड़ा नहीं था, तो इसको कहां पर लिख दूं, कहीं और लिख दूं? अच्छा चलो यही छोटा छोटा लिख देता हूं। इट इज अ डिवाइस that converts electrical energy into mechanical energy, ठीक है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं जरा देख लूं एक बार ये आपको दिख रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ओके तो बच्चों, ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बराबर है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, आपने उसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया, ठीक है। आपने जब उसको करंट सप्लाई किया तो ये क्या करता है ना, ये जो कॉइल जैसा दिख रहा है, नहीं ऐसा घूमेगा, ठीक है, ये घूमेगा। आपने मोटर देखा होगा, आपके फैन वगैरह होते हैं ना घर में, तो आपका जो फैन है ना वो एक तरह का मोटर है, ठीक है, घूमती है ना चीजें। आप उसमें क्या करते हो, इलेक्ट्रिक करंट देते हो, ठीक है। तो आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो,
फिर उसके बाद वो घूमने लगता है। तो वो घूम रहा है मतलब वो मैकेनिकल मूवमेंट कर रहा है, तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बराबर है। तो इस तरह से हमको ये समझना है कि मोटर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बात आ जाती है प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है? तो ये प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। क्या कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर kept in magnetic field, क्या होता है जब करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या होता है? एक्सपीरियंसेस फोर्स, याद है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो। जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, जैसे ये कंडक्टर, इसके अंदर कुछ करंट फ्लो कर रहा है, अगर आप इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाओ तो ये मूवमेंट करने लगता है, राइट? याद है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था हमने, ऐसे कुछ है ना, तीनों उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो, और कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहा हूं। जब हम मोटर या सब की बात करते हैं कि या हमको फोर्स फाइंड करना है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अपने लेफ्ट हैंड की तीन उंगलियां, जो पहली तीन उंगलियां, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इनको अपन एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर एक्सटेंड करें, ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा करंट FBI बताया था ना, FBI, ठीक है। FBI ये हमारा क्या देता है? ये फोर्स F, ये क्या है हमारा B, और ये क्या है हमारा I, ठीक है, FBI। तो ये फोर्स का डायरेक्शन शो करता है थंब, इंडेक्स फिंगर हमारा यानी कि पॉइंटर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करता है, और आई जो है वो करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करता है, बराबर है। तो ये चीज हमने पढ़ी थी कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होता है, ठीक है। मोटर का प्रिंसिपल यही है, जब आप क्या करते हो, एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करवाते हो, ठीक है, एक कंडक्टर होगा उसके अंदर आप करंट फ्लो करवाओगे, और उस कंडक्टर को आपने पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, ठीक है, पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर आपने कंडक्टर को रखा है, कंडक्टर में आप करंट फ्लो करवाते हो तो कंडक्टर मूवमेंट करने लग जाएगा क्योंकि वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल आपका मोटर में यूज होता है, ठीक है। ये धीरे धीरे और समझ में आता जाएगा जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की तरफ चलेंगे। तो चलो पहले अपन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन समझते हैं, बराबर है। यहां मैंने दो मैग्नेट्स रखे हैं, ठीक है। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है इस तरफ, और दूसरे मैग्नेट का इस तरफ साउथ पोल है, बराबर है। इसका इस तरफ नॉर्थ होगा, पर मैंने खाली छोटा सा हिस्सा बनाया है, ठीक है। मैंने डायग्राम टेक्स्ट बुक का ही लिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम का भी क्लियर कर दूंगा कि आपको डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट डायग्राम नहीं है, सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। तो क्या है, देखो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है इधर, और दूसरे मैग्नेट का यहां पर साउथ पोल है, ठीक है। तो इन दो मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी ये बताओ। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, अच्छा। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये चिपक नहीं जा रहे हैं आके। यस, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, लेकिन इतना भी नहीं लग रहा है कि दोनों आके चिपक जाए, ठीक है। हम थोड़े दूर पर रखते हैं, राइट। अब आपने देखा दो मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट्स को अगर पास में रखते हो चिपक जाते हैं, लेकिन आप दूर रखते हो तो चिपकते नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ अगर वो दूर हैं और एक दूसरे को खींच के चिपका नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच में फोर्स नहीं लग रहा है, उनके बीच में फिर भी फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स इतना वीक होता है कि उनको खींच नहीं पाता, ठीक है। तो वैसा ही यहां पर भी है, इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड तो है, ठीक है, पर ये दोनों एक दूसरे के पास चिपक नहीं रहे क्योंकि थोड़ा कमजोर है। तो कहने का मतलब ये इसको इस तरह से ही रखा गया है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो इनके बीच में क्या करना है हमको? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना है, ठीक है। इस तरह से ये बनाया गया है, ठीक है। एक परमानेंट मैग्नेट्स हैं, इनके बीच में हमने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड खड़ा कर दिया। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा। उसको भी मैं दिखा दूं किस तरफ से किस तरफ की एक्ट करेगा वो। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, पक्का। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा एक्ट करेगा, बराबर है। यहां से यहां की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लियर है, ओके। तो ये बात हो गई पहली, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में कि दो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, क्लियर है। अच्छा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी रख सकते हैं हम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी रख सकते हैं, लेकिन हमको ना अभी सिंपल समझने के लिए हम परमानेंट मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना है, सिंपली समझो, ठीक है। तो ये दो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, बराबर है। अच्छा, अब अपन एक कंडक्टिंग कॉइल को इंसुलेट करके लेते हैं। कंडक्टिंग कॉइल को इंसुलेट करके मतलब वायर है, कुछ नहीं है। समझो कि एक वायर को आपने इस तरह से बेंड करके बनाया है, पर वो वायर कैसा होना चाहिए? इंसुलेटेड होना चाहिए। अब वायर है, मेटल का वायर है, वो कंडक्टिंग होगा, अंदर करंट तो फ्लो करेगा, लेकिन बाहर की लेयर उसकी इंसुलेटिंग रखेंगे, बराबर है। ये जो लेयर है इसके ऊपर रबर की लेयर मतलब इंसुलेटिंग लेयर चढ़ी हुई है, ऐसा समझ लो, बराबर है। और इसके अंदर अपना कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, ऊपर से इंसुलेटेड है। तो एक ये इंसुलेटेड कॉइल है हमारा, क्लियर है। अच्छा,
अब ये इंसुलेटेड कॉइल को कुछ इस तरह से अपन ने रेक्टेंगुलर सेक्शन में लिया हुआ है, आप इसको सर्कुलर सेक्शन में या और भी सेक्शन में ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेप से कुछ लेना देना नहीं है। ये स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, कोई भी शेप में हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। पर ये रेक्टेंगल वाला क्यों लिया है? क्योंकि हमारी बुक में पहली बात तो हमारी बुक में इस तरह से दिया हुआ है, और दूसरा है कि ये समझना आसान होता है, ठीक है, रेक्टेंगल वाले को समझना काफी आसान है, इसलिए हमने इस तरह का रेक्टेंगुलर कॉइल लिया हुआ है, ठीक है। तो क्लियर है, कॉइल कैसा है? इंसुलेटेड है, अंदर वायर है, कंडक्टिंग वायर, राइट। अच्छा, ये जो कॉइल है, ये कॉइल आकर ना उसके जो दो एंड्स हैं, ठीक है, कॉइल को नाम दिया ए बी, इस सेक्शन को ए बी, इस सेक्शन को सी डी, ये पूरा ए बी सी डी हमारा कॉइल है। इसका ये एंड इधर एक इस तरह के रिंग से, स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है, और दूसरा वाला एंड इधर दूसरे स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है, मतलब एक रिंग है समझो, ठीक है, ऐसी एक रिंग थी मेटल की, ठीक है, इसको अपन ने ऐसे बीच में से कट कर दिया, ठीक है, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, रिंग को क्या किया अपन ने? दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, इसी को हम कहते हैं स्प्लिट रिंग। क्या कहते हैं? स्प्लिट रिंग, बराबर है। अच्छा, ऐसा जो स्प्लिट रिंग है ना, जो मैंने ये बताया, देखो आपको बना के, ये वाला सेक्शन, इसके जगह स्प्लिट डिस्क भी यूज कर सकते हैं अपन। ये रिंग है, ये डिस्क है, ठीक है, रिंग है मतलब अंदर पूरा का पूरा गैप है, और ये डिस्क होगा तो पूरा ऐसा भरा हुआ रहेगा, ठीक है, तो अपन कुछ भी यूज कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट को ना, चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला लो, इसे हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटर। क्या कहते हैं हम? कम्यूटेटर। क्लियर है? ये क्या कहलाता है? कम्यूटेटर। तो ये जो आपका ब्लैक वाला ऐसे दिख रहा है ना, रिंग जैसा, ऐसा मैंने बनाया है, ये आपका कम्यूटेटर है। इनको हमने नाम दे दिया क्या? P और Q, ठीक है। और ये कैसे हैं? स्प्लिट रिंग्स हैं। कैसे हैं? स्प्लिट रिंग, मतलब एक रिंग को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया हुआ है। क्लियर है इतना? अच्छा, अब ये स्प्लिट रिंग की खासियत क्या है? देखो, ये स्प्लिट रिंग में ना, ये जो अंदर का सेक्शन है, ये अंदर का, ठीक है, ये कैसा होगा? इंसुलेटिंग होगा। कैसा होगा? इंसुलेटिंग। ये अंदर वाला सेक्शन जो है वो इंसुलेटिंग होगा। इसके पीछे रीजन है, ठीक है। ठीक है, तो अंदर का सेक्शन इसका इंसुलेटिंग होगा, लेकिन बाहर का जो सेक्शन होगा, ये वाला और ये वाला, ये कंडक्टिंग होगा। कैसा होगा? कंडक्टिंग। मतलब यह हुआ कि आप जो स्प्लिट रिंग ले रहे हो ना, वो स्प्लिट रिंग आपका मेटल ही होगा, ठीक है। तो बाहर का हिस्सा खुला रहने दो, मेटल ही रहने दो, अंदर कुछ लेयर लगा दो इंसुलेशन की, ठीक है। तो ये आपका स्प्लिट रिंग कुछ ऐसा बनेगा, अंदर इंसुलेटेड और बाहर की तरफ कंडक्टिंग। इसके लिए खास वजह है, इसको इस तरह से क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो, फिर आप देख रहे हो आगे के अरेंजमेंट में अंदर एक एक्सल लगा हुआ है। एक्सल क्या है? ये यही चीज को घुमाना है हमको, ठीक है। हमारा पर्पस कॉइल को कैसे घुमा रहे हैं हम? कॉइल तो हम अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है ना, वो है हमारा इस एक्सल को घुमाना, ठीक है। और इस एक्सल से जो भी चीज आप जोड़ दोगे वो चीज घूमेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका फैन है, ठीक है, फैन में क्या होगा कि ये पूरा अंदर अरेंजमेंट बना हुआ है, ये पूरा एक मोटर का अरेंजमेंट बना हुआ है, एक एक्सल निकाल दिया आपने, इस एक्सल में ना आपके वो जो तीन पंखियां हैं ना, ऐसी ऐसी वाली, उनका जो तीन पंखियां आप एक गोले में फिक्स करते हो, देखा होगा आपने, राइट। वो फैन जो सीलिंग फैन होता है, उसके जो तीन ब्लेड्स होते हैं, वो अपन एक सर्कुलर सेक्शन में फिक्स करते हैं, ठीक है। और वो सर्कुलर सेक्शन के अंदर एक ऐसा छोटा सा रॉड जैसा होगा, वो रॉड को अपने को घुमाना है। वो रॉड क्या करेगा? वो जो पूरा सर्कुलर सेक्शन है उसको घुमाएगा, ठीक है। सिंपल समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसका अरेंजमेंट एक्चुअली में अलग होता है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़ा अलग होता है, ऐसा सेम टू सेम नहीं होता, लेकिन आप समझ लो ऐसा कि आपको कोई पंखा चलाना है, चलो ठीक है, तो आप क्या करोगे? चलो वो छोड़ो, वो ब्लेड वाला जो सेक्शन था ना, वही लाके यहाँ लगा दो, ठीक है। वो आपका एक गोल वाला सेक्शन है ऐसा, ठीक है, ऐसी पंखियां निकली हुई हैं आपकी, चार वाला हो तो चार लगा दो, जो लगाना है आप लगाओ। ये गोल वाला सेक्शन लाके इस एक्सल में फिट कर दो, ठीक है। तो ये एक्सल में से फिट कर दिया आपने, ये एक्सल जब घूमेगा तो इसमें आपने फिट किया, तो इसके बाद ये भी घूमेगा, और एक्सल जितना तेज घूमेगा उतना तेज ये घूमेगा साथ में, तो हवा लगेगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप फैन बना सकते हो, या इसके साथ अपन ऐसा क्रॉस वाला ब्लेड लगा देते हैं तो वो पंप बन जाता है, जो आपके सोसाइटी वगैरह में पानी वानी चढ़ाते हैं टंकी में, मोटर जो आता है ना, उसमें पंप होता है एक्चुअली में, ठीक है। पंप का कनेक्शन होता है मोटर से, तो मोटर जब घूमता है ना, उसका एक्सल घूमता है, ठीक है, उसके बाद ये ब्लेड्स घूमते हैं, और वो फिर ऐसा एयर प्रेशर वगैरह डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि पानी अपने आप ऊपर चढ़ता है, वो बात की चीज़ है। तो ये हो गया हमारा एक्सल, ठीक है। ये एक्सल जो है वो अंदर कनेक्टेड है, और अंदर का सेक्शन हमने कैसा बनाया था? इंसुलेटेड बनाया था, इसीलिए अंदर इंसुलेटेड बनाया था ताकि करंट एक्सेल में ना चले जाए, क्योंकि आप एक्सेल में आगे दूसरे डिवाइसेस कनेक्ट करने वाले हो। अगर आपका करंट एक्सेल में घुस गया तो वो एक्सेल से फिर उस डिवाइस में जाएगा, और उस डिवाइस को ऑपरेट करने वाले इंसान के लिए खतरा हो सकता है, राइट। जो भी उस डिवाइस के कॉन्टेक्ट में आएगा उसको शॉक लग सकता है, तो इसीलिए अंदर की लेयर ना इंसुलेटेड बनाई जाती है, ताकि ये एक्सेल के साथ उसका अच्छे से कनेक्शन किया जा सके। क्लियर है इतना? अच्छा,
अभी जो स्प्लिट रिंग्स हैं, अंदर तो इंसुलेटेड बना दिया, उसका रीजन समझ गया, बाहर क्यों कंडक्टिंग रखा? क्यों? क्योंकि हमको इस कॉइल में करंट भी तो ले जाना है, बराबर है, क्योंकि इसमें अगर करंट जाएगा ही नहीं तो ये घूमेगा ही नहीं। क्या बताया था? करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अगर कोई भी कंडक्टर खाली बिना करंट वाला कंडक्टर आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रख दोगे तो थोड़ी घूमने लगेगा, नहीं, वो तभी घूमेगा जब उसके अंदर करंट होगा। तो आपको इस कॉइल में करंट भी ले जाना है, बराबर है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये मैंने बाहर से एक अरेंजमेंट किया हुआ, एक बैटरी लगी हुई है मेरी, ठीक है। इस बैटरी की जगह आप अपने घर का पावर सप्लाई का कनेक्शन भी समझ सकते हो। ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है। इसके दो एंड्स जाकर कहां कनेक्टेड हैं? ब्रशेस में। ये जो दिख रहा है ना ऐसे ये टाइप का, ये इनको हम ब्रशेस कहते हैं, ठीक है। ये कार्बन के बने होते हैं, ठीक है। अब देखा जाए कार्बन बेसिकली नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बराबर है ना। ग्रेफाइट आपका कार्बन ही है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट वहां से फ्लो करके जा सकता है। तो ये कार्बन के ब्रशेस बनाए गए हैं, ये इसलिए बनाए गए थोड़े मजबूत होते हैं, घिसते कम है, ठीक है। अब इनको क्या करना है ना, ये ब्रशेस क्यों बोला गया है, देखो अब इसको थोड़ा अच्छे समझना है अपने को। ये जो ब्रशेस हैं ये इस वायर से कनेक्टेड है, तो आपने जो बैटरी कनेक्ट किया तो बैटरी से करंट आएगा यहां पर, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, चलो यहां से करंट ऐसा आएगा यहां पर, ठीक है। अब ये जो ब्रश है इसमें करंट आ गया, ठीक है। अब इस ब्रश से करंट कहां पहुंचाना है हमको? इस कॉइल के अंदर पहुंचाना है, बराबर है। तो ये कॉइल जो है वो डायरेक्टली ब्रश से कनेक्शन में नहीं रख सकते हम। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये कॉइल को घूमना है। ये कॉइल कैसी है? ये घूमेगी, बराबर है। अच्छा, वो कॉइल कहां कनेक्टेड है? आपके स्प्लिट रिंग से। मैंने पहले बता दिया कॉइल जो दोनों एंड से वो आके कहां कनेक्ट होते हैं? स्प्लिट रिंग्स पर कनेक्ट होते हैं। देखो अपने टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है ना, वो डायग्राम पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि उसमें जो कॉइल्स आ रही है ना टेक्स्ट बुक के डायग्राम में, वो ऐसा बनाया हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ब्रशेस में कनेक्टेड है। नहीं, वो दोनों वायर्स जो है ना, जो ये दो एंड्स हैं, वो ब्रशेस में कनेक्टेड नहीं है। वो कहां कनेक्टेड है? इस रिंग में कनेक्टेड है, आपके स्प्लिट रिंग के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। उसके कंडक्टिंग सेक्शन में कनेक्टेड है, ठीक है। वो घूमेगा, साथ साथ कॉइल, आपकी पूरी कॉइल घूमेगी, ठीक है। और ये जो ब्रशेस है ना, ये ब्रशेस बस टच रहते हैं, जैसे ये दिखाया है मैंने, बस ये ना इस रिंग पे टच रहेंगे। ये पूरा रिंग ऐसे घूमेगा, ये रिंग पूरा घूमेगा, ठीक है। और ब्रश उस पर बस टच रहेगा, ठीक है। आपको मैं एनिमेशन करके ये वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है। कि जैसे ये ब्रश है, ठीक है, ये ब्रश बस ऐसे कांटेक्ट में है, ठीक है। और जैसे कि ये रहा, देखो मेरे पास एक बल्ब पड़ा हुआ है, इसको समझा सकता हूँ। ये ब्रश यहाँ पर कनेक्टेड है ना, तो ये बस ऐसे घूमेगा ये, ठीक है। ये बल्ब ऐसे घूमेगा, सपोज वैसे एक रिंग है वो घूमेगा, ठीक है। वो रिंग इस पर जब ऐसे घूमेगा तो टच में रहेगा, ठीक है। तो ब्रश खाली उस पर टच रहेगा, बस उस पर ऐसा प्रेशराइज रहेगा, ठीक है। एकदम कनेक्टेड नहीं रहता है, खाली ऐसे टच करके रखेगा। तो ये रिंग आपका घूमेगा, ब्रश उससे कनेक्टेड रहेगा। उससे क्या होगा? देखो आपके ब्रश से ना करंट सीधा कहां पहुंच जाएगा? ब्रश इससे टच है ना, आपके ये जो ब्रश है इस रिंग से टच है, ब्रश इस रिंग से टच है, तो ब्रश में तो आपने करंट लाया है, तो करंट ब्रश से कहां पहुंच जाएगा? स्प्लिट रिंग में पहुंच जाएगा, ठीक है। और स्प्लिट रिंग घूम रहा है तो कंटिन्यूअसली उसके कांटेक्ट में रहेगा, है ना। ये रिंग इसके कांटेक्ट में ही रहेगा ब्रश के, तो इसमें करंट आया मतलब रिंग में करंट गया। और रिंग किससे कनेक्टेड है? कॉइल से, तो कॉइल में करंट चला गया, बराबर है। करंट यहां से आया ब्रश में, ब्रश से गया कहां? रिंग में, और रिंग किससे कनेक्टेड था? कॉइल से, तो कॉइल में भी करंट चला गया, बराबर है। अच्छा, तो करंट अपने ने यहां पहुंचा दिया, ठीक है। ये स्प्लिट रिंग यूज करने के पीछे बहुत खास वजह है, वो अभी हम डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल जो मैंने आपको बताया उसको आप थोड़ा ये एनिमेटेड वीडियो देखकर समझ सकते हो। आप देख सकते हो एनिमेटेड वीडियो में कैसे कि किस तरह से ये आपका जो वो जो है ना, वो उसमें मैंने देखो एनिमेटेड वीडियो में डिस्क वाला डाला है, इस तरह का डाला है, देखो, ठीक है। इसमें क्या होगा? जैसे ये रिंग घूम रहा है वैसे ये डिस्क घूम रहा है, ठीक है। देख रहे होगे आप, ब्रश इससे कांटेक्ट में है और जैसे जैसे वो घूम रहा है लगातार वो ब्रश के कांटेक्ट में है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए वापस यहाँ देखो, तो देखो यहाँ क्या होगा कि देखो ये जब ये ऐसे घूमना चालू रखेगा, ऐसे घूम के फिर इस कंडीशन में आ जाएगा, है ना। ये पूरा ऐसा घूमेगा ना, दोनों घूम रहे हैं, ठीक है। तो जब ये घूमेंगे तो क्या होगा कि पहले यहाँ टच 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 थे, लेकिन एक बार ऐसा हो जाएगा, राइट। ये पूरा घूम के ऐसा हो गया, तो अब ऐसा कुछ गैप क्रिएट हो जाएगा, है ना। अच्छा, पर ये ऐसा बना हुआ है ना कि देखो पहले ये वाला था पूरा इसके कांटेक्ट में, राइट। फिर घूमते 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 गए तो ऐसा अरेंजमेंट आ गया, राइट। ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया। अब जैसे ही इसने कांटेक्ट छोड़ा, ठीक है, यहां गैप है ना बीच में थोड़ा सा, इसने जैसे ही कांटेक्ट छोड़ा ना वैसे ये कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये कांटेक्ट में था पहले, पूरा यहां से घूम के ऐसा आया, और जैसे ही इसने कांटेक्ट छोड़ा, इसका सेक्शन अलग हुआ थोड़ा सा, धड़ाक से ये वाला इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। और पहले ये वाला देखो, ये वाला इसके साथ कांटेक्ट में था,
तो जैसे ये घुमा तो ये इसने इसका कांटेक्ट छोड़ दिया, और जैसे ही इसने इसका कांटेक्ट छोड़ा वैसे ये वाला इसका कांटेक्ट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब कि देखो जैसे P और Q लिखा था, ठीक है, और ये X और Y था, ठीक है, ये P और Q, ये X और Y, ठीक है। तो P और Q आपके रिंग्स हैं और X और Y आपके ब्रशेस हैं। तो पहले देखो X के साथ, X वाले ब्रश के साथ P वाला कॉन्टेक्ट में था, X वाले के साथ P वाला कॉन्टेक्ट में था, ठीक है। मैं दोनों के साथ समझा रहा हूँ, रिंग के हिसाब से भी, डिस्क के हिसाब से भी, क्योंकि एनिमेटेड वीडियो अपना डिस्क वाला है और बुक में अपने को रिंग वाला दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो P और Q में क्या हुआ, पहले P X के साथ कांटेक्ट में था, फिर ये घूमे तो ऐसी कंडीशन में आए, है ना, ये P ऊपर आ गया और ये Q नीचे आ गया, ठीक है। अब जैसे ये कंडीशन आई ना, P वाले ने क्या किया, X का साथ छोड़ा और डायरेक्टली Y के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। Y वाला तुरंत, मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, मैंने जानबूझ के ऐसा गैप बनाया ताकि आपको क्लियर पता चले कि किस तरह का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये गैप रहेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा अरेंजमेंट होगा कि धड़ाक से ये इसको कांटेक्ट करे और ये इसको कांटेक्ट करे। तो P वाला पहले X के साथ कांटेक्ट में था, उसने कांटेक्ट छोड़ के Y के कांटेक्ट में आया, और जो Q वाला Y के कांटेक्ट में था वो कांटेक्ट छोड़ के X के कांटेक्ट में आया, बराबर है। तो दोनों के कांटेक्ट्स एक्सचेंज हो गए। अब क्या होगा, ये फिर से ऐसा घूमता ही रहेगा, ठीक है, तो घूम ही रहा है, तो ये डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में आ गया और इसके कांटेक्ट में आ गया। तो अब इसके बाद का स्टेप फिर से मैं ऐसा बता दूं कि ऐसा ही कुछ हो जाएगा, बस उसमें फर्क क्या होगा कि अब यहाँ Q हो जाएगा और यहाँ P हो जाएगा। समझ रहे हो? पहले ये P और ये Q था, ठीक है, ऐसा घुमा, तो इसके बाद और घूमेगा, तब P वाला कंटिन्यूसली Y के कांटेक्ट में, ठीक है, समझ रहे हो, और Q वाला कंटिन्यूसली X के कांटेक्ट में, फिर ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर से ऐसा अरेंजमेंट आएगा और फिर से उल्टा हो जाएगा, यानी जहां पहले वापस P था वहीं पे फिर से P आ जाएगा और जहां Q था वापस Q आ जाएगा, ठीक है। तो आधे आधे साइकिल में, ठीक है, पहले क्या था, ये P था, ये Q था, P X के साथ कांटेक्ट में, Q Y के साथ कांटेक्ट में, थोड़ा सा घुमा, ठीक है, 1/4 घुमा, तो कनेक्शंस एक्सचेंज हो गए, ठीक है, कनेक्शंस एक्सचेंज हुए, तो क्या हुआ, इधर P हो गया Y के कांटेक्ट में और Q आ गया X के कांटेक्ट में, फिर ये थोड़ा घूमेगा, उसके बाद फिर से एक्सचेंज हो जाएंगे कॉन्टेक्ट्स, वापस यहाँ P आ जाएगा, वहाँ Q आ जाएगा, तो ये घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, तो कंटिन्यूसली कॉन्टेक्ट्स एक्सचेंज होते रहेंगे। क्लियरली है, क्लियर इतना, तो ये होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये अपना पूरा कम्यूटेटर का वर्किंग, ठीक है। तो ये कम्यूटेटर का वर्किंग अगर आपको समझ में आ गया तो जनरेटर मोटर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सारा का सारा खेल इसी का है, ठीक है। तो कम्यूटेटर का वर्किंग क्या है कि अपन देख रहे हैं, रिंग्स हैं, रिंग्स घूम रहे हैं, ठीक है। क्यों घूम रहा है रिंग्स, क्योंकि कॉइल घूमेगा, वो भी अपन देखते हैं। चलो अब आ जाते हैं वर्किंग पे भी ध्यान से, ओके, उसके बाद फिर से डिस्कशन कर लेंगे। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप है इस तरफ, ये रहा आपका कॉइल, ये रही आपकी बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है इस तरफ, ठीक है। यहां से करंट जाएगा कहां, P वाले सेक्शन में। कैसे, ये मेरा X वाला जो ब्रश है, ठीक है, X वाले ब्रश से करंट गया, उसने कहां भेजा, P वाले रिंग में करंट भेज दिया, और P वाले रिंग में कनेक्टेड सेक्शन है ये वाला, ठीक है, ये वाला सेक्शन कनेक्टेड है, कौन सा, AB वाला सेक्शन कनेक्टेड है, ठीक है। तो AB के अंदर आपका करंट आ गया, ऐसा करंट जाएगा, फिर यहाँ से घूम के ऐसा बाहर आएगा, ठीक है, CD से आके इधर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा करंट का क्लोज्ड लूप पूरा ऐसा बन रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से करंट का मूवमेंट होगा। अच्छा, तो अब अपन इसको देखते हैं कैसे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे अपन, ठीक है, पहले टेक्स्ट बुक के हिसाब से फिर एनिमेशन में, ठीक है। तो ये अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करते हैं, अपना ये डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैंने ऐसा रख दिया, बराबर है। अच्छा, करंट मेरा कहाँ है, इसमें बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा है, इसमें करंट अंदर जा रहा है ना, तो मेरा ये थंब, ये सॉरी मिडिल फिंगर जो होता है वो करंट शो करता है, तो ये मैं बाहर लगाऊंगा अंदर लगाऊंगा, ये अंदर जा रहा है ना, तो इसको मेरे को अंदर लगाना पड़ेगा, ये अंदर लगा दिया, चलो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वही रखा, करंट अंदर लगा दिया, तो थंब कहां चला गया मेरा, नीचे। मतलब क्या हुआ, ये जो AB वाला सेक्शन है ना आपका, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नीचे की तरफ, क्लियर है। एक कंडक्टर है ना ये छोटा सा हिस्सा, इसको मैं कंडक्टर समझूं, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कहां, नीचे, लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो AB का देख लिया आपने, सेम ऐसा ही CD भी है, CD में भी करंट आ रहा है, लेकिन CD का करंट कहां है, बाहर की तरफ, AB में अंदर की तरफ जा रहा है, CD में बाहर की तरफ आ रहा है, क्लियर है। तो आपको क्लियरली पता है कि AB जो है फोर्स नीचे की तरफ एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि करंट अंदर है और इसमें करंट बाहर है, तो इसके ऑपोजिट है ये करंट, तो इसका जो फोर्स होगा वो भी इसके ऑपोजिट होगा। मतलब क्या हुआ कि AB आपका फोर्स नीचे एक्सपीरियंस कर रहा था, तो CD आपका फोर्स ऊपर एक्सपीरियंस करेगा, तो ये ऐसा घूमेगा, क्लियर है, ये ऐसा घूमेगा, AB जाएगा नीचे, CD जाएगा ऊपर, ठीक है। ऐसा कब तक होगा, ऐसा तब तक होगा जब ये आधा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये जो CD वाला है वो इस तरफ आ जाएगा और AB वाला आपका उस तरफ चला जाएगा, बराबर है। क्या करना समझ में आ रहा है, ये क्या हुआ, करंट यहां से गया, ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है, कब तक, ये वाला सेक्शन, जब तक आपका P वाला सेक्शन X के कांटेक्ट में है, ठीक है, यहां तक होगा ऐसा, ठीक है। ये P वाला घूम रहा है, 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 इसका ये अरेंजमेंट भी दिखा दिया मैंने ऐसे,
ठीक है। तो ये तो कॉइल इसके साथ कनेक्टेड है, पी वाले के साथ, तो ये घूम रहा है तो साथ में कॉइल घूमेगी, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कॉइल घूमेगी तो ये घूमेगा, ऐसा समझो, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली घूमेगा, करंट मिल ही रहा है, करंट पी में जा ही रहा है ना। करंट पी में जा रहा है और पी से कनेक्टेड, करंट एक्स का पी में जा रहा है, पी से कनेक्टेड इस ए बी में जा रहा है, तो ए बी में ऐसे करंट जा रहा है और वही करंट यहाँ से सी डी से इस तरफ से आ रहा है, इसलिए दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ए बी जाएगा नीचे, सी डी जाएगा ऊपर, ठीक है। फिर ये यूं घूमेंगे, ठीक है, यूं ऐसा घूमेंगे, तो ये ऐसा कॉइल था पहले समझ लो, बाद में वो ऐसा हो जाएगा। कॉइल पहले ऐसा था, वो ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, सी डी वाला इस तरफ आ जाएगा और ए बी वाला उस तरफ चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं बना दूं, सी डी वाला किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, और ए बी वाला किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ। क्लियर है? ये आधा रोटेशन होने के बाद, ठीक है, पक्का? ओके। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि देखो ये पूरा घूम गया ना, ये ऐसा घूम गया ना, ये पूरा ऐसा घूम गया, तो सी डी वाला इस तरफ आ गया, ए बी वाला उस तरफ चला गया। इसका मतलब, और ये किससे कनेक्टेड था, ये कॉइल स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड था, है ना। तो पहले देखो हमारा क्या था, Q वाला स्प्लिट रिंग किससे कनेक्टेड था, Y के साथ कनेक्टेड था, ठीक है। और उसी के साथ ये हमारा पहले यहां पर CD था, फिर से लिख के चलो, AB CD, पहले ये हमारा CD वाला Q के कांटेक्ट में था, पर अब ये ऐसा घूम के आया है, ऐसा ये घूमेगा, तो मुझे बताओ CD वाला अब इस तरफ आ जाएगा और AB वाला इस तरफ आएगा, तो CD के साथ कनेक्टेड कौन है, Q वाला है ना, तो Q वाला भी तो घूम के इधर आएगा, है ना। और ये P वाला जो है, ठीक है, वो AB के साथ कनेक्टेड था। अब जब AB उस तरफ चला गया तो P वाला भी तो उस तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉइल इन रिंग से कनेक्टेड है। ये वाला सेक्शन Q रिंग से कनेक्टेड है, ये वाला सेक्शन P रिंग से कनेक्टेड है। तो जब ये पूरा सेक्शन उधर गया तो उससे कनेक्टेड रिंग भी उधर चला जाएगा, यानी P भी उधर जाएगा AB के साथ, और CD के साथ Q आपका इस तरफ आ जाएगा। यानी कि अब जो यहाँ पर जो दोबारा मैं बना रहा हूँ, ये C और ये D बना रहा था मैं, और फिर ये A और B आधा राउंड बनने के बाद का जो है, ठीक है, आधा राउंड घूमने का जो ये कंडीशन हुई है, उसके बाद क्या होगा, आपका P इस तरफ आ गया और Q इस तरफ आ गया, क्योंकि ये पूरा घूम गया तो P भी इधर आ गया, Q भी इधर आ गया, ठीक है। ओके, अब क्या होगा देखो, अब फिर से पावर सप्लाई तो चेंज हुई नहीं है ना, पावर सप्लाई तो वैसी ही है, ब्रश वैसे का वैसा रहता है, ब्रश कहीं मूवमेंट नहीं करता, खाली रिंग्स घूमते हैं, ठीक है। ब्रश फिक्स रहता है, रिंग उस पर ऐसे टच करके घूम रहे होते हैं, तो रिंग्स खाली टच हुए, तो X तो अभी भी वही है, और X किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी फिर से करंट यहां से ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन पिछली बार क्या था, पिछली बार क्या था, सॉरी, पिछली बार आपका इस तरफ P था और इस तरफ Q था, राइट। तो P में करंट एंटर हो रहा था और उसके से AB में जा रहा था, लेकिन इस बार आपका P इस तरफ आ गया है और Q इस तरफ आ गया है, बराबर है ना। इस बार आपका P इस तरफ आ गया, Q इस तरफ आ गया, तो इस बार करंट कहाँ एंटर हो रहा है, Q में एंटर हो रहा है। Q में एंटर हो रहा है मतलब CD वाले साइड में एंटर हो रहा है, ठीक है। तो CD वाले साइड में करंट अंदर की तरफ और BA वाले साइड से, यानी कि AB वाले साइड से बाहर की तरफ। क्लियर है? पहले यहां पर P था और यहां Q था, और जहां P था वहीं पर AB था, लेकिन अब यहां Q आ गया है और Q आ गया है, यानी Q के साथ कौन कनेक्टेड है, CD है। तो CD और Q से साथ में है, तो इस बार करंट Q से एंटर हो रहा है, यानी कि CD से जाएगा, और CD से जाएगा मतलब ऑफ कोर्स क्लोज पाथ फॉलो करता है, तो यहां से घूम के BA से बाहर आएगा, यानी कि अब इसमें करंट बाहर है AB में और CD में अंदर है। पिछली बार क्या हुआ था, आधे साइकिल के पहले AB में अंदर करंट था और CD में बाहर था, लेकिन इस बार उल्टा हो गया, बराबर है। अच्छा, तो होना क्या है, फिर से वही होना है। देखो CD में करंट अंदर की तरफ है, CD क्या करेगा, अब ये कहां फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अब ये नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, समझ में आया। तो ये नीचे जाएगा और आपका AB ऊपर आएगा, तो आपका वापस ऐसा घूमेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे कि इसको ना पहले ऐसे समझाते हैं, एनिमेशन आएगा, टेंशन मत लो। ये आपका AB वाला साइड, ये आपका CD वाला साइड, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूं, ठीक है। ये आपका AB वाला साइड, ये आपका CD वाला साइड, ठीक है। पहले ये नीचे गया, है ना, ये नीचे गया और ये वाला ऊपर आया, क्योंकि इसमें करंट अंदर था, इसमें करंट बाहर था। अब ये घूम के ऐसा आ गया, आधा घुमा था ऐसा हुआ, ठीक है। अब ये इस तरफ आ गया और ये वाला इस तरफ है, ठीक है। अब इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो फिर ये भी नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। आधे साइकिल का CD में करंट अंदर जा रहा है ना, तो CD वाला ये है, तो इसमें अंदर करंट जा रहा है, तो अब ये नीचे एक्सपीरियंस करेगा और ये ऊपर आएगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, कंटिन्यूअसली ऐसा होता रहेगा, और ये आपका कॉइल जो है वो लगातार गोल गोल घूमता रहेगा, ठीक है। तो कॉइल किसको घुमाता है, स्प्लिट रिंग्स को, ठीक है। और उसी घुमाने के फंक्शन को हमने यूज कर लिया है अपने फर्दर यूज में, ठीक। देखो कैसे, फिर से एक बार कंप्लीटली समराइज करते हैं, ठीक है। मैं समझ रहा हूं बीच बीच में बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा। बैटरी कनेक्टेड है, पहले यहां पर कौन सा साइड था, इधर AB साइड था,
इधर CD साइड था, AB साइड के साथ कौन सा रिंग कनेक्शन में था, P, और CD साइड के साथ कौन सा कनेक्शन था, रिंग Q का, बराबर है। अच्छा, तो यहाँ से करंट फिक्स है, X ब्रश पे आना है, और इधर भी फिक्स है कि इस Y वाले ब्रश से करंट बाहर आना है, ये फिक्स है क्योंकि ब्रश वहीं के वहीं रहने वाले हैं, ब्रश कहीं नहीं जाने वाले हैं, बैटरी की पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, वो फिक्स है। तो यहाँ से करंट एंटर होगा और ये नेगेटिव है, यहाँ से करंट कॉइल से बाहर आता हुआ करंट बैटरी में आएगा, और पॉजिटिव में बैटरी से बाहर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से करंट बाहर जाएगा, यानी कहाँ जाएगा, X में जाएगा। X से कनेक्टेड कौन था, P कनेक्टेड था, यानी P से कनेक्टेड कौन, AB, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो करंट गया AB में अंदर की तरफ करंट, तो ये घूम के यही करंट वहाँ से घूम के बाहर भी आएगा, तो CD में बाहर, AB में अंदर, तो AB में अंदर है तो AB वाला नीचे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, CD वाला ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो दोनों घूमेंगे, बराबर है। ये आधा राउंड मार के ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये तब तक होगा जब तक कि CD वाला इस तरफ नहीं आ जाता, AB वाला उस तरफ नहीं जाता, ठीक है। तो जैसे ही आधा राउंड कंप्लीट हुआ, ठीक है, आधा राउंड कंप्लीट होते ही क्या होगा, CD आया इस तरफ और आपका AB गया इस तरफ, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो होता है क्योंकि पूरे कॉइल से ही कनेक्टेड आपके स्प्लिट रिंग्स हैं, तो आपका AB वाले में कौन कनेक्टेड था, P था, तो पहले P इधर था, तब वो AB की साइड उधर चला जाएगा ना। अच्छा, और Q था किसके साथ कनेक्टेड, CD के साथ, पहले CD उधर था इसलिए Q भी उधर था, अब CD इधर आ गया तो Q भी इधर आ जाएगा, बराबर है। ओके, तो इस तरह से स्प्लिट रिंग्स का पोजीशन भी चेंज हो गया, लेकिन ब्रशेस का और बैटरी का पोजीशन वैसा का वैसा ही है। तो बैटरी से फिर से करंट ऐसे ही जा रहा है कंटिन्यूसली, फिर से करंट X में ही जाएगा, लेकिन अब इस बार X के साथ कौन कांटेक्ट में है, Q भाई साहब कांटेक्ट में है, और Q के साथ कौन कांटेक्ट में है, CD है, मतलब करंट अब CD में ऐसे जाएगा, और CD में जब ऐसे जाएगा तो AB से बाहर आएगा, बराबर, इस तरफ आएगा। तो ये इस तरफ अंदर जा रहा था, इस बार ये भाई साहब नीचे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और ये ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे पलटेंगे, फिर AB इधर आ जाएगा, फिर AB में अंदर करंट जाता हुआ मिलेगा, तो फिर AB नीचे जाएगा, फिर CD आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे गोल 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 घूमता रहेगा, और जब ये पूरा घूम रहा है तो आप देख रहे हो कि स्प्लिट रिंग भी तो घूम रहा है ना कॉइल के साथ, और स्प्लिट रिंग के अंदर इंसुलेशन लेयर के साथ साथ हमने एक रॉड लगा रखा है, एक एक्सल लगा रखा है। तो जब पूरी स्प्लिट रिंग घूम रही है, कॉइल घूम रही है, तो कॉइल के साथ स्प्लिट रिंग घूम रही है, और स्प्लिट रिंग से आपने चिपका दिया है किसको, एक्सल को, तो एक्सल भी घूमेगा, और एक्सल घूमेगा तो आपका मोटर तैयार हो गया, मोटर घूम रहा है। अब आपको जो यहां घुमाना चाहते हो, ठीक है, आप जिसको भी घुमाना चाहते हो वहां लगा दो, ठीक है, किसी से दुश्मनी है उसको लगा दो, वो भी घूमेगा, ठीक है, पंखा लगा दो, पंखा घूमेगा, ठीक है, और पंप बनाना है पंप बना लो, जो बनाना है आप फिर इसके बाद बना सकते हो। अब इसके बाद आप आ जाओ एनिमेशन वाले वीडियो पे, ठीक है। तो जैसा कि इस वीडियो में लेफ्ट साइड में साउथ पोल रखा हुआ है और राइट साइड में नॉर्थ पोल रखा हुआ है, हमारे डायग्राम के उल्टा, जो बोर्ड पे डायग्राम था उसके उल्टा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है, देखो उसमें क्या हो रहा था ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड था वो हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ था, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड राइट से लेफ्ट की तरफ है, और वहां हमारा जो कॉइल है वो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन पहले नीचे जा रहा था और राइट साइड वाला ऊपर आ रहा था, यहाँ उल्टा हो रहा है, लेफ्ट वाला ऊपर जा रहा है राइट, और राइट वाला नीचे आ रहा है राइट, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रही है। आप देख रहे हो ब्रशेस पर हमारे स्लिप रिंग्स कैसे फिसल रहे हैं, पहले एक रिंग फिसल रहा है, फिर जैसे ही वो कांटेक्ट छोड़ता है दूसरा स्लिप रिंग कांटेक्ट में आता है, और दोनों ब्रशेस के साथ स्लिप रिंग्स कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, बराबर है, देख रहे हो, ध्यान से देखो। तो इस तरह से पूरा ना कंटिन्यूअसली ये गोल 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 घूमता रहेगा, स्लिप रिंग्स के साथ पूरा हमारा कॉइल घूमेगा, और कॉन्टेक्ट्स कैसे एक्सचेंज होते रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले डायग्राम में बता दिया। तो इस एनिमेशन वाले में हमने उल्टा मैग्नेट्स का पोजीशन इसलिए लिया ताकि आप दोनों एंगल से समझ सको। मैंने डायग्राम में दिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो उस हिसाब से हम दोनों एंगल से इसको समझ सकते हैं। तो अब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्लियर हो गया। तो डेफिनेशन देख लिया हमने, प्रिंसिपल देख लिया, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देख लिया, बचा क्या यूजेस। तो यूजेस तो मैं वैसे ही बता दूं भाई, सिंपल सी बात है, यूजेस क्या क्या है उसके, वाटर पंप में, फैन में, और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं उसके, मोटर के, अच्छा टॉयज वगैरह में भी यूज होते हैं, है ना, बच्चों की गाड़ी वगैरह होती है, ठीक है। अब मोटर ना कई वैरायटी के आते हैं, अभी जो ये हमने मोटर समझा ना, बहुत ही सिंपल मोटर समझा हमने, ठीक है, और ये कैसा है, डीसी मोटर है, ठीक है। अच्छा, एसी मोटर्स भी आते हैं, पर हमारे बुक में सिर्फ सिलेबस में डीसी मोटर है, तो मैंने सिर्फ उतना ही समझाया है। अच्छा, उसके अलावा मोटर्स ना कई ऐसे भी होते हैं जो एक साइकिल में इस तरफ घूमेंगे फिर उल्टा भी घूमेंगे, सर्वो मोटर वगैरह आते हैं, और जो मतलब स्मार्ट सिग्नल्स पर वर्क करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मतलब सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि भाई फ्यूचर में कभी ऐसा अनोखा नाम सुनो तो घबरा मत जाना, बराबर है। तो कई तरह के मोटर्स आते हैं, उनमें से ना सबसे सिंपल जो मोटर का स्ट्रक्चर है, जो वर्किंग है, वो इस तरह का है। अच्छा, अब जो अपनी बात हुई थी डायग्राम समझने की, ठीक है, कि डायग्राम कैसे बनाएंगे, कई बच्चों को ना बादल गरज रहे हैं,
कई बच्चों को ना अब डायग्राम बनाने में जो तकलीफ होती है वो डायग्राम का देख लेते हैं अपन कि देखो आपको एक ही डिब्बा बनाना है बस, और ऐसा ही दूसरा डिट्टो कॉपी कॉपी एक दूसरा डिब्बा बना देना है आपको। ठीक है, कैसे बनाओगे? ऐसा एक फ्लैट बनाओ, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा इसे, इतना तो यार अपने को बनाना सीखा है अपने छोटी क्लासेस में। ठीक है, ये ऐसा बनाया आपने, थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं रफली फटाफट बना रहा हूँ। आप अच्छे से स्केल का यूज़ करके बनाओगे तो अच्छा बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिर ऐसा ही सेम टू सेम दूसरा बनाओ, ठीक है, थोड़ा गैप रख के इसके जैसा ही। और बेहतर होगा अगर आप स्केल्स यूज़ करके ना, जैसे ये बनाया ना आपने, सीधा इसके सामने ही स्केल रख के दूसरा एक बनाओ ऐसा थोड़ा दूर पे। मेरे पास स्केल नहीं है, मजबूरी है, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बनेगा और जल्दबाजी में बनाऊंगा तो ऑफकोर्स बहुत गंदा बनेगा, पर आई होप कि तुम सब समझदार हो, थोड़ा एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, तो इसके जैसा ये बना दिया अपन ने, डिट्टो ऐसा ही बनाना है अपने को। बस यहाँ ध्यान रखना, ये नॉर्थ है, ये अपना साउथ है। ठीक है, और इसके बीच में आपको कॉइल बनानी है। कैसे? देखो ऐसी कॉइल बनानी थी, रेक्टेंगुलर कॉइल, तो उसको भी इसके थोड़ा सा ऐसा पैरेलल ले लेंगे अपन, टेढ़ा सा। कोई एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं बनाना है अपने को, सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए, उससे मतलब है। ठीक है, ये बना लिया आपने। अब क्या करोगे? यहां से ऐसे स्प्लिट रिंग बना दोगे, ऐसा ऐसा स्प्लिट रिंग बना दिया। यहां से निकाल दिया ब्रश, यहां से निकाल दिया ब्रश, ये वायर ले लिया, ये वायर ले लिया, यहां लगा दी बैटरी, हो गया। की लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। अब ये जो था इसमें एक्सेल बनाना था आपको, तो क्या करोगे? ऐसा खींचो दो डंडी, इसको पीछे जाने दो, ऐसा कर दो, और यहाँ थोड़ा गोला बना दो, इनको शेड कर दो, हो गया आपका एक्सेल। ठीक है, तो बन जाता है, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बना है, इसको थोड़ा सा आपको सेट कर सकते हो, ऐसा भी रख देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं देख लूँ जरा, टेढ़ा मेरे को दिख रहा है क्रॉस में। ठीक है, थोड़ा गंदा बना है, समझ सकता हूँ मैं, पर आपको ऐसा ही बनाना है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट रख के, ये जो थोड़ा इधर की तरफ रख के बना देना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा, बराबर है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही बनाया था, तो मैंने इसको थोड़ा टाइम देके बनाया था, और समझो थोड़ा। ठीक है, तो मैंने बताया था ना एक बार, डायग्राम बनाने मतलब पेंटिंग करने में भगवान बोलने ही नहीं दे रहे भाई, तू बोल और ढूंढूं ढूंढूं। तो मैंने बताया था एक बार आपको कि पेंटिंग बनाने में ना, मैं एक दो बार मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो फर्स्ट प्राइज़ मिला था। क्यों मिला था ये भी बता चुका हूँ, बार बार क्या बताऊँ। तो आज रोक दें। अब मेरे ख्याल से मोटर समझ में आया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया होगा कुछ बताना भाई कमेंट में, बहुत गंदा समझाते हो या जो भी हो, प्लीज़ बताया करो यार, तो मुझे पता चले, तो मैं भी इम्प्रूव हो जाऊँ ना। तो तब तक के लिए अब मेरे ख्याल से लेना चाहिए आपसे इजाज़त। ठीक है, और बस यार, ठीक है।